नमस्कार मित्रों। आज जो विषय मैंने लिया है वो बीए पार्ट सेकंड के लिए है और बिहारी के ऊपर मैंने इस प्रश्न को लिया है। बिहारी का सबसे चर्चित, सबसे लोकप्रिय और परीक्षा में सबसे अधिक पूछे जाने वाला ये प्रश्न देखा जाए तो बहुत कठिन है और बहुत अधिक बार इसको परीक्षा में पूछा जाता है। वो है बिहारी के काव्य में भक्ति, नीति एवं श्रृंगार। बिहारी ने केवल एक ही रचना अपने जीवन काल में लिखी है या रची है और वो है बिहारी सतसई। बिहारी के ऊपर मेरा पहले भी एक वीडियो बन चुका है, इसलिए उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन संक्षिप्त में यह है कि 1595 ईस्वी के आसपास ग्वालियर में बिहारी का जन्म हुआ और वो जाति से माथुर चौबे थे और इनके पिता का नाम केशव राय। और जब बिहारी 8 वर्ष के थे तब ही इनके पिता इन्हें ओरछा ले आए और इनका जो बचपन था वो बुंदेलखंड में बीता और उसके बाद ये एक प्रकार से युवावस्था में ससुराल इनकी मथुरा में थी, तो वहाँ पर ये ज़्यादा समय तक रहे और उसके बाद में ये जयपुर नरेश मिर्ज़ा राजा जयसिंह के दरबार में एक प्रकार से दरबारी कवि के रूप में रहे हैं। रीतिकाल के जितने भी कवि हैं उन कवियों में बिहारी का स्थान सर्वोपरि है, या यूँ कह सकते हैं कि जो उच्च स्तर के रीतिकाल के कवि थे उनमें बिहारी का नाम लिया जाता है। उनके काव्य में जहाँ एक और श्रृंगार रस की मंदाकिनी बहती है, वहीं भक्ति, वैराग्य, नीति, विनय, इसकी निर्मल धाराएं भी बहती है। हिंदी साहित्य के इतिहास में बिहारी के जो दोहे हैं, क्योंकि इनकी जो बिहारी सतसई है उसमें एकमात्र छंद का प्रयोग किया गया है और वो है दोहा छंद। तो बिहारी के भक्ति, नीति और जो श्रृंगार से संबंधित दोहे हैं वो अत्यंत मार्मिक हैं, जिनके ऊपर ये कहा गया है कि जो सतसैया के दोहरे देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। तो इस प्रकार ये बिहारी के ऊपर ये कहा जाता है। अब हमें देखना है बिहारी के काव्य में किस प्रकार है जो भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी बहती है। बिहारी सतसई का जो काव्य स्वरूप है वो अत्यंत मनोरम है। वस्तुतः बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, इस कारण राधा और कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन उन्होंने अपने काव्य में किया है और श्रृंगार के साथ साथ भक्ति भावना भी व्यक्त की है। और भक्ति के जो दोहे उन्होंने लिखे हैं उनका भाव बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही त्याग उनमें है, समर्पण है और उन्होंने मार्मिक अनुभवों का पुट दे करके और नीतिगत विषयों को भी स्वाभाविक रूप से अपनी सतसई में समावेशित किया है। तो सर्वप्रथम हम बिहारी के जो भक्ति से संबंधित दोहे हैं उनको हम देखेंगे, क्योंकि बिहारी सतसई की जो रचना बिहारी कवि ने की है उसकी शुरुआत का जो सबसे पहला दोहा है, जो मंगलाचरण के रूप में, जो वंदना के रूप में है, प्रार्थना के रूप में है, वो भक्ति के दोहे से ही उन्होंने उसकी शुरुआत की है। तो बिहारी सतसई में भक्ति विषयक दोहों की संख्या लगभग 50 के आसपास हम मान सकते हैं। उन्होंने अधिकांश दोहों में अपने आराध्य राधा और कृष्ण के प्रति सख्य भाव की भक्ति प्रकट की है और मधुर उपालंब भी दी है। बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे
और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण उन्होंने श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए उनके जो प्राणों की प्यारी थी राधा, उनकी एक प्रकार से अनेक प्रकार से मधुर स्तुति या प्रार्थना या वंदना की है। राधिका और गोपियों का प्रेम ही उनके कृष्ण प्रेम के सदृश ही बिहारी ने भक्ति और निष्ठा उनमें व्यक्त की है। इसका उदाहरण है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जाँ तन की झाई परे श्याम हरिक दुति हो। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। एक दूसरा उदाहरण है, मैं इसका अर्थ नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत समय इसमें खर्च हो जाएगा, व्याख्याओं में हम अलग से पढ़ेंगे इसको। शीस मुकुट कटिकाचनी, कर मुरली उर्माल, यही बानक मोमन सदा बसो बिहारी लाल। बिहारी की भक्ति भावना में हृदय की विह्वलता भी है और अपने उद्धार की प्रार्थना भी है। वो अपने स्वयं के उद्धार के लिए उन्होंने भक्ति की है और अपनी तन्मयता के साथ में, पूर्ण तन्मयता के साथ में बिहारी ने भक्ति की है। हरि कीजत तुम सो यहाँ, बिनती बार हजार, जिहि तिहि भांति डर्यो रहो, पर्यो रहो दरबार। विनय के साथ साथ उन्होंने कवि सूर की तरह अपने आराध्य को शक्य भाव के रूप में देखा है और मधुर मधुर उपालंब भी बीच बीच में उन्होंने अपने काव्य में अपने इष्ट को या जिनके प्रति वो दंडवत हैं उनको उन्होंने कहा है। करो कुतुब जग कुटिलता, तजो न दीन दयाल, दुखी होएंगे सरल चित्त, बसत त्रिभंगी लाल। कि ये जग भले कितनी भी कुटिलता करे, पर तजो न दीन दयाल, दुखी होएंगे सरल चित्त, बसत त्रिभंगी लाल। एक दूसरा दोहा है उनका, कब को टेरत दीन रट, होतन श्याम सहाय, तुमहु लागी जगत गुरु, जन नायक जग बाय। कब से मैं तुमको प्रार्थना कर रहा हूँ, तुमसे आराधना कर रहा हूँ, विनय कर रहा हूँ, पर तुम मेरी सहायता नहीं कर रहे हो। इसको देख करके मुझे हे श्री कृष्ण ऐसा लगता है मानो तुमको भी इस संसार की जग नायक, हे संसार के नायक, जगबाए, इस संसार की हवा तुमको भी शायद लग गई, इसीलिए तुम मेरी अनसुनी कर रहे हो। वरना तुम्हारा जो मूल स्वरूप है वो तो कैसा है, थोरे ही गुण रीजते बिसराई व बानी, तुमहु कान मनो भयो, आज काल के दानी। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा मूल जो गुण था, मूल स्वरूप था, वो तो थोड़े से गुणों से ही प्रसन्न होने वाला था, लेकिन शायद तुमने अब उस मान को, आदत को बिसरा दिया है और अब ऐसा लगता है मानो तुम भी आजकल के जो दानवीर हैं ना, जो भामाशा कहलाते हैं, उनके समान हो गए हो। तो इस प्रकार बिहारी ने भक्ति भावनाओं को, दिखावे की प्रवृत्ति को अनुचित बतलाया है और मन की पवित्रता और आस्था पर जोर दिया है और श्री कृष्ण और राधा के ऊपर अपने आप को समर्पित करने के लिए उन्होंने अपने काव्य में इस प्रकार की रचनाएं की है। तो लग या मन सदन में, हरि आवे की बाट, बिकट जटे जो लगू निपट, खुटे न कपट कपाट। कि जब तक ये कपट रूपी कपाट हृदय के नहीं खुलेंगे तब तक ईश्वर कौन से दरवाजे से तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगा। तो बिहारी ने आडंबरों को, दिखावे को, इनको सबको गलत बताया है और उसकी आलोचना अपने काव्य में की है। जो उनका छंद है दोहा, उसमें कहा है कि जप माला छापा तिलक, सरे ने एको काम, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। बिहारी के ऊपर यदि मैं खुल करके आपको बताने लगूँ तो मेरे कई वीडियो कम पड़ सकते हैं, इसलिए मित्रों मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बताता हुआ चलूँगा। जप माला छापा तिलक, सरे ने एको काम, ये साधारण अर्थ है, आप समझ सकते हैं, इसको समझ जाएंगे। तो
यहाँ पर है जो बिहारी ने अपनी भक्ति के माध्यम से सरल हृदयों को श्री कृष्ण के एक प्रकार से प्रार्थना के लिए उचित बताया है। बंधु भय का दीन के को तार्यो रघुराय, टूठे टूठे फिरत हो झूठे बिरद कहाय। यहाँ पर वो ईश्वर को चेतावनी देते हैं कि तुम किसके बंधु भय हो, कौन से दीन के बंधु भय हो, क्यों किसका उद्धार तुमने किया है, तुम फालतू ही यूँ झूठी बड़ाई लेकर के इधर उधर झूठे ही घूम रहे हो। क्यों कह रहे हैं ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं कि तुमने मेरा जो दीन तो बिहारी है, तो बिहारी का उद्धार तो किया ही नहीं है। मैं तब जानूंगा जब बिहारी का उद्धार कर देंगे। ये बिरिया नहीं और की तू करिया वह सोदी, पाहन नाव चढ़ाई जी किनी पार पयोदी। बिहारी की भक्ति भावना में जिस प्रकार राम भक्ति कृष्ण भक्ति का कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार सगुण और निर्गुण का भी भेद नहीं है। वे परमात्मा के निर्गुण रूप की व्यापकता के लिए कहते हैं और उस पर उन्होंने जोर दिया है। दुगुरी भजन प्रभु पीठ दे गुण विस्तारन काल, प्रगटत निर्गुण निकट रही चंग रंग भूपाल। एक जो भक्ति के क्षेत्र में जो अपने अपने मत और मतावलंबी हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने एक दोहा लिखा है और वो कहते हैं, अपने अपने मत लगे बाद मचावत शोर, जो सब ही को से वो एक के नंद किशोर। कितने भी अलग अलग भेद बना करके किसी भी रूप में ईश्वर की वंदना करो, प्रार्थना करो, लेकिन ईश्वर तो एक ही है, जो सब ही को से ही, वो जो सबका ही उद्धार करने वाला है, जो सबको सींचने वाला है, जो सबका भला करने वाला है, वो तो केवल एक के नंद किशोर, वो नंद का किशोर श्री कृष्ण है। कबीर की भांति बिहारी की जो भक्ति भावना है, उन्होंने मन की पवित्रता पे जोर दिया है कि जिनका मन पवित्र है वही ईश्वर का साक्षात कर सकते हैं या ईश्वर से उनका मेल हो सकता है। तो इस प्रकार है जो कबीर है, जो वो क्या बिहारी है, उनके काव्य में बहुत सारी जगह पर है जो इस प्रकार के दोहे देखने को मिलते हैं, जहाँ पर राधा स्तुति, राधा कृष्ण प्रेम, गोपी कृष्ण प्रेम सख्य भाव के रूप में वो उपालंब देते हैं, उनको उल्हाना देते हैं और प्रेम की एक निष्ठता पर जोर देते हैं और विनय करने पर जोर देते हैं, विश्वास रखने पर जोर देते हैं। ईश्वर के ऊपर विश्वास रखो और उनके ऊपर एक प्रकार से समर्पित रहो। समर्पण भाव से जो भक्ति की जाती है वो ईश्वर को स्वीकार होती है, इसमें किंचित भी कोई दुराभाव नहीं है। दूसरा जो इनका है वो है नीति। बिहारी सतसई के अंतर्गत नीतिगत दोहों की रचनाएं की हैं और वो नीतिगत जो दोहे हैं वो बहुत सारे हैं। बिहारी सतसई उनसे भरी पड़ी है, किंतु हम संक्षिप्त में इनकी नीति की बात करेंगे। बिहारी सतसई में जो बिहारी ने भावनाओं की जल्दी में, जो भावनाओं का जो समुद्र है, उसमें नीति की लघु नौका भी तैरती हुई दिखाई हमें देती है। बिहारी ने अपने लोक ज्ञान के आधार पर नीति विषयक दोहों की रचना की है और उनके जो नीति विषयक जो दोहे हैं वो मानव व्यवहार पर एक प्रकार से उनका उदाहरण है। मानव को सद्गति या अच्छे व्यक्ति बनने के लिए उन्होंने इस प्रकार के उदाहरणों को दिया है या ऐसे दोहों की रचना की है। नर की अरु नल नीर की गति एक कर जोई, जे तो नीचो वह चले ते तो ऊंचो होई। यहाँ पर कवि बिहारी कहते हैं कि मनुष्य की जो गति है वो नल के पानी के समान है कि जितना वो झुक करके चलता है उतना ही वो ऊपर होता चला जाता है, यानी उसकी उन्नति उतनी ही होती जाती है जिस प्रकार नल का पानी होता है। बिहारी ने अपने नीतिगत दोहों में सज्जनों की भी प्रशंसा की है और जगत में जो दुष्टों को सम्मान करते उन्होंने देखा है, उसको देख करके उन्होंने एक जगह पर एक दोहा लिखा है जो परिवर्तनशीलता का दोहा है। वहाँ पर उन्होंने संदेश दिया है और वो कहते हैं, बसे बुराई जासू तन। क्योंकि ये जो संसार है
इसकी जो नीति है उसके ऊपर उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि संसार में आजकल ऐसा हो रहा है। कैसा हो रहा है? बसे बुराई जासु तन ताही को सन्मान, भलो भलो कह छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। कि ये संसार की ऐसी नीति बन गई है कि जो व्यक्ति सज्जन है, शरीफ है, उसको तो भला कह करके छोड़ दिया जाता है, और जो खोटा है यानी जो नुकसान पहुंचाने वाला है उसके आगे पीछे होते हैं लोग। उसका एक प्रकार से उसी की वंदना करते हैं, उसी को सम्मान देते हैं। बिहारी को राज दरबारों का अच्छा अनुभव था, क्योंकि वो मिर्ज़ा राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे। वहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ अच्छा बुरा देखा, धन दौलत देखा, धन वैभव की चमक दमक भी उन्होंने वहाँ पर देखी, और उस चमक दमक के पीछे जो मनुष्य को मरते देखा, यानी कि जो मानवता लोगों में मरती उन्होंने देखी है, उसको भी उन्होंने है जो वहाँ पर देखा है, और उसके नशे को भी देखा है। जो धन दौलत का नशा है वो कितना प्रभावकारी था, उसका भी उन्होंने उस नशे को भी देखा है। और उन्होंने लिखा है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वहीं खाए बोराए नर यहीं पाए बोराए। बिहारी कवि कहते हैं कि धतूरे में नशा होता है, लेकिन जो सोना होता है उसमें धतूरे से भी 100 गुना अधिक नशा होता है। वो कैसे होता है कि धतूरे को तो खाने पर आदमी पागल हो जाता है या पगला जाता है, लेकिन उसको तो प्राप्त करने मात्र पर ही वो पागल हो जाता है। सांसारिक विषय भोग से आसक्त मानव सुख चैन से हट जाता है, और वह ज्यों ज्यों उससे मुक्त होना चाहता है त्यों त्यों उसमें बंधता जाता है, उसमें उलझता जाता है। ये शाश्वत सत्य है, ऐसा बिहारी ने अपने दोहे के अंदर लिखा है या रचा है। तो एक उदाहरण है उसका, को छूट्यो इहि जाल परी, को छूट्यो इहि जाल परी, कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सूरजी भजो चहत, त्यों त्यों उर्जत जात। समय बड़ा परिवर्तनशील होता है, और मनुष्य के जीवन में कितना भी वो संघर्ष कर ले, उसका भी समय एक जैसा नहीं रहता है। समय परिवर्तनशील है, बदलता रहेगा। एक बार अच्छा आएगा तो जीवन में एक न एक बार बुरा समय भी आता है, और जब बुरा समय आता है तो ये सृष्टि परिवर्तनशील है, निश्चित रूप से उसका समय अच्छा भी आएगा। ये संदेश बिहारी अपने काव्य में देते हैं, और उनका एक उदाहरण है, मरत प्यास पिंजरा पर्यो, मरुत प्यास पिंजरा पर्यो, सुआ समय के फेर, आदर दे दे बोलियत बायुस बलि की बेर। वो कहते हैं कि समय परिवर्तनशील है, एक समय ऐसा है तो दूसरा समय वैसा है। एक और उनके काव्य की जो नीतिगत विशेषता है वो है कि इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है, परंतु उन्हें पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। मनुष्य को गुण ग्राहकता का ध्यान रखना चाहिए, और इसका वो उदाहरण एक जगह पर देते हैं कि करी फुलैल को आचमन, मीठो कहत सराय, रे गंधी मत मंद तू, इत्र दिखावत काय। यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं कि गुण ग्राहकता का मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए। अब मैं संक्षिप्त में आपको बताता चल रहा हूँ, क्योंकि बिहारी की सतसई में तो 700, बहुत से विद्वान 726 बताते, कोई 713 बताते, लेकिन 700 से ऊपर दोहे हैं, इसलिए तो सतसई नाम है उसका। तो बिहारी सतसई में तो 700 से अधिक दोहे हैं, पर मैं संक्षिप्त में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब अंतिम बिंदु जो उनका है वो है श्रृंगार। श्रृंगार से बिहारी सतसई भरी पड़ी है, और बिहारी ने अपने काव्य में श्रृंगार का एक से बढ़कर के एक उन्होंने यहाँ पर एक प्रकार से वर्णन किया है, उसकी रचना की है। उसमें संयोग श्रृंगार है और वियोग श्रृंगार है। संयोग श्रृंगार जहाँ नायक नायिका मिले हुए रहते हैं या उनके प्रेम की वार्ता होती है, वो संयोग श्रृंगार कहलाता है। वियोग श्रृंगार में प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका एक दूसरे से अलग रहते हैं,
वो अपने प्रेम की उन बातों को याद करते हैं, याद करके जो भी उनको एक प्रकार से कष्ट होता है, वियोग होता है, वो वियोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है। तो सर्वप्रथम हम श्रृंगार के बिहारी के जो श्रृंगार है उसको देखेंगे, और संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दो रूप में उसको हम देखते हैं। बिहारी ने अपने काव्य में श्रृंगार रस की जो एक प्रचलित परंपरा का और मौलिक परंपरा का उन्होंने समावेश किया है, और उनसे जो पूर्व के जो कवि हैं उनके चित्रणों से थोड़ा सा इन्होंने अलग हट करके और वर्णन किया है। संयोग श्रृंगार को हम यदि देखें तो बिहारी का संयोग श्रृंगार शास्त्रीय परंपरा, रीतिकालीन परंपरा, इसके ऊपर आधारित है। उन्होंने नायक और नायिका के मिलन, उनकी क्रीड़ा, हास्य विनोद, हाव भाव, विलास और श्रृंगार की विभिन्न चेष्टाओं का वर्णन अपने काव्य के अंतर्गत किया है। नायिका के मान और गर्व का, और कहीं कहीं पर तीखी व्यंग की भी तीखे व्यंग का भी पुट उनके काव्य में देखने को मिलता है। बिहारी ने अपने काव्य में सुखानुभूतियों पर या सुखानुभूतियों का जो चित्रण किया है वो संयोग श्रृंगार में मार्मिकता को लेकर आते हैं या मार्मिकता से भरे हुए हैं। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा जहाँ पर प्रियतमा द्वारा प्रेमी के भेद को मिटा करके प्रेममयता के चरम स्वरूप को वहाँ पर उपस्थित कवि बिहारी ने किया है। प्रिय के ध्यान गही रही, गही वही वह नारी, आप ही आरसी लखी रिजती रिजवारी। बिहारी ने नायक नायिका के रूप सौंदर्य का समान भाव से चित्रण किया है, और नायिकाएं नायक के रूप पर मुग्ध रहती हैं और उसकी रूप सुधा का पान करती है, और नायिका आगे पीछे समय का ध्यान न रख करके अपलक दृष्टि से नायक की ओर देखती रहती है। उसका उदाहरण है, त्यों त्यों प्यासे ही रहत, ज्यों ज्यों पियत अघाए, सगुन सलोने रूप की, जू ने चख तृषा बुझाए। ये संयोग श्रृंगार के उदाहरण हैं। प्रीतम द्रग मीचत प्रिया, प्रीतम द्रग मीचत प्रिया, पानी परस सुख पाए, जानी पिछानी अजान लो, नेकुन होत जनाए। संयोग श्रृंगार का एक और उदाहरण है, कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है, नैनन ही सो बात। बिहारी ने ऐसा नहीं है कि नायक और नायिका के ही संयोग श्रृंगार का वर्णन किया है, उन्होंने अपनी भक्ति को एक प्रकार से शामिल करते हुए राधा और कृष्ण को भी इस संयोग श्रृंगार में सम्मिलित किया है, और वहाँ पर उन्होंने उनके प्रेम का उदाहरण या उनके प्रेम के ऊपर एक छंद दोहा लिखा है। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोहे कहे भोइनिया से, देन कहे नट जाए। तो इस प्रकार यूँ कह सकते हैं कि सैकड़ों दोहे संयोग श्रृंगार के हैं। एक दो उदाहरण मैं आपको वियोग श्रृंगार के भी बताऊंगा। बिहारी के काव्य में वियोग पक्ष के उदाहरण बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। उन्होंने वियोग के विभिन्न रूप या यूँ कह सकते हैं कि वियोग की दसों दशाओं का वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। नायक के दूर चले जाने पर नायिका रात दिन उसी का स्मरण करती है, चिंतन करती है। सोहत जागत सुपन बस, रस रिस चैन कुचैन, सुरती श्याम घन की सुरती, बिसरे हूँ बिसरेन। सोहत नहीं, इससे एक और भी मतलब बड़ा मार्मिक और यूँ कह सकते हैं कि वियोग का जो मरण वाली दशा है उसका उदाहरण मैं आपको दूंगा कि यहाँ विरहिणी नायिका विरह में इतनी अधिक जल रही है कि उसकी जो सखियाँ हैं जो उसको बहुत अधिक प्रेम करती हैं वो
उनके प्रेम के वशीभूत होकर के उसके वियोग काल में उससे मिलने के लिए जाती हैं, तो वो उसकी दशा देख करके क्या कहती हैं, यहाँ पर कवि बिहारी ने लिखा है, आड़े दे आले वसन जाड़े हो की राती, आड़े दे आले वसन जाड़े हो की राती, साहस कके स्नेह बस सखी सब डिंग जाती। ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है वियोग का, जहाँ पर कवि बिहारी ने, वैसे तो बिहारी के काव्य में बहुत अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये वियोग का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है कि विरहिणी नायिका विरह में इतनी अधिक जल रही है, तप रही है कि उसके पास जो उसका भला सोचने वाली या उसका भला चाहने वाली सखियाँ उसे मिलने के लिए उसके पास जा नहीं पा रही है उस जलन की वजह से। तो उन्होंने उपाय किया है, क्या किया है, आड़े दे आले वसन, गीले वस्त्रों को धारण करके, और वो जाड़े हो की राती, सर्दी की रातों में अपनी सखी से मिलने के लिए जाती हैं। और वो भी कैसे, साहस करके, हिम्मत करके, इसने बस उसके प्रेम के वशीभूत होकर के जाती हैं, लेकिन वो उसके नज़दीक नहीं जा पा रही हैं, वो इतना अधिक विरह में जल रही है। तो ये विरह का उदाहरण है। एक और विरह का वर्णन या विरह वर्णन का जो उदाहरण है वो ये है, बिहारी ने विरह में नायिका की कृशता का वर्णन किया है, उसकी कमजोरी का वर्णन किया है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है वो भी। उसमें विरहिणी नायिका की दशा इतनी तिनके के समान हो गई है, या वो विरह के कारण इतना अधिक सूख गई है, कमज़ोर हो गई है, कृशगात हो गई है कि इत आवति चली जात उत, चली छसा तक हाथ, चढ़ी हिंडोरे पे रही, लगी उसासुन साथ। जिस प्रकार हिंडोरा होता है उसी प्रकार जब वो श्वास लेती है, श्वसन क्रिया जब चल रही है, तो उस श्वसन क्रिया के साथ ही वो जब श्वास लेती है और श्वास छोड़ती है तो वो 6-7 हाथ आगे और पीछे हो रही है। तो ये बिहारी का बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। सैकड़ों दोहे हैं जो उनके वियोग और संयोग श्रृंगार के ऊपर उन्होंने लिखे हैं। अब वीडियो की एक सीमा है, आधे घंटे का वीडियो हो गया है, इसलिए मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ।